औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल व तुदलू बिहा इलल हुक्काम लिताकुलू फरीक़म मिन अमवालिन नास बिल इस्म व अंतुम तअलमून यसअलूनक अनिल अहिल्लह क़ुल हिय मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज्ज वलैसल बिर्रु बिअन तअतुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा वलाकिन्नल बिर्र मन इत्तक़ा वअतुल बुयूत मिन अबवाबिहा वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम व अख़रिजूहुम मिन हैसु अख़रजूकुम वल फ़ितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल वला तुक़ातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हराम हत्ता युक़ातिलूकुम फ़ीह फ़इन क़ातलूकुम फ़क़्तुलूहुम कज़ालिक जज़ाउल काफ़िरीन फ़इन इंतहौ फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फ़ितनतुन व यकूनद्दीनु लिल्लाह फ़इन इंतहौ फ़ला उद्वान इल्ला अलज़्ज़ालिमीन अश्शहरुल हराम बिश्शहरिल हराम वल हुरुमातु क़िसास फ़मन इतदा अलैकुम फ़अतदू अलैहि बिमिस्लि मा अतदा अलैकुम वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन वअन्फ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाहि वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इलत तहलुका व अहसिनू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन वअतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह फ़इन उहसिरतुम फ़मस्तयसर मिनल हदि वला तहलिक़ू रुऊसकुम हत्ता यबलुगल हदियु महिल्लह फ़मन कान मिनकुम मग़ीज़न औ बिही अज़म मिन रअसिही फ़फ़िदियतुम मिन सियामिन औ सदक़तिन औ नुसुक फ़इज़ा अमिनतुम फ़मन तमत्तअ बिल उम्रति इलल हज्जि फ़मस्तयसर मिनल हज फ़मन लम यजिद फ़सियामु सलासति अय्यामिन फ़िल हज्जि व सबअतिन इज़ा रजअतुम तिल्क अशरतुन कामिलह ज़ालिका लिमन लम यकुन अहलुहु हाज़िरिल मस्जिदिल हराम वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आमन्तु बिमा अंज़लल्लाहु मिन किताब। कुरान पाक का दूसरा पारा सूरतुल बक़रा का 24वां रुकू जो 8 आयात पर मुश्तमिल है, इस वक्त आपको पढ़कर सुनाया गया और इसमें 23वें रुकू की एक आखिरी आयत भी शामिल कर ली गई। इस तरह 9 आयतों की तिलावत की अल्लाह ने तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। तर्जुमा समाअत फरमाइए। और ना खाओ तुम एक दूसरे के माल बातिल तरीक़े पर, अल्लाह पहुँचाओ उसे हुक्काम तक रिश्वत की शक्ल में, ताकि तुम खा जाओ लोगों के एक माल का हिस्सा गुनाह की बुनियादों पर, गुनाह के साथ, और तुम जानते तो हो। ये लोग आपसे सवाल करते हैं चाँद के बारे में, नए चाँद के बारे में या चाँद के घटने बढ़ने के बारे में। आप फरमाइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चाँद वक्त बताने का ज़रिया है लोगों के लिए और बतौर ख़ास हज के अय्याम। और इसमें कोई नेकी नहीं है कि तुम घरों में उनके पिछवाड़े से दाखिल हो, बल्कि नेकी ये है कि कोई तक़वा इख्तियार करे, डरे, और घरों में उनके दरवाज़ों से आओ और डरते रहो अल्लाह से, ताकि तुम फलाह पाओ। और क़िताल करो अल्लाह के रास्ते में उन लोगों से जो तुमसे क़िताल करते हैं, और ज़्यादती न करना, बेशक अल्लाह नहीं पसंद फरमाता ज़्यादती करने वालों को।
और कत्ल कर दो उन्हें जहाँ कहीं उन्हें पाओ, और निकाल दो उन्हें उस जगह से जहाँ से उन्होंने तुम्हें निकाला था। और फितना ये ज़्यादा शदीद है कत्ल से भी। और न क़िताल करो उनसे मस्जिद हराम के पास, यहाँ तक कि वो ख़ुद तुमसे क़िताल करें वहाँ। और अगर वो तुमसे क़िताल करते हैं तो फिर उनसे क़िताल कर सकते हो। ऐसा ही बदला है काफिरों का। फिर अगर वो बाज आ जाएं तो बेशक अल्लाह मग़फ़िरत फरमाने वाला, रहम फरमाने वाला। और तुम क़िताल करते रहो उनसे यहाँ तक कि फितना बाकी न रहे और सारा का सारा दीन अल्लाह का होकर रहे। फिर अगर वो बाज आ जाएं तो ज़ालिमों के सिवा किसी और पर कोई ज़्यादती नहीं की जाएगी। हुर्मत वाले महीने का बदला हुर्मत वाले महीने ही हैं और हुर्मतों का क़िसास है। फिर जो कोई ज़्यादती करे तुम में से, फिर कोई ज़्यादती करे तुम पर, तो फिर तुम भी उस पर ज़्यादती कर सकते हो उतनी ही जितनी उसने तुम पर ज़्यादती किया है। और डरते रहो अल्लाह से और जान लो कि अल्लाह परहेज़गारों के साथ है। खर्च करो अल्लाह के रास्ते में और अपने आप को अपने ही हाथों से हलाकत में मत डालो और नेकी करते रहो कि बेशक अल्लाह नेकी करने वालों को पसंद फरमाता है। हज और उम्रे को अल्लाह के लिए पूरा करो और फिर अगर तुम घेर लिए जाओ, फिर जो कुछ मैसर आए क़ुरबानी में से, और ना मुंडवाना तुम्हारे सरों को यहाँ तक कि क़ुरबानी पहुँच जाए अपने असल मकाम। और फिर कोई अगर तुम में से मरीज़ हो या उसको सर में कोई तकलीफ़ हो तो फिर वो मुंडवा ले अपना सर, मगर उसके बदले फ़िदिया दे रोज़े से या सदक़े से या क़ुरबानी से। और फिर जब तुम अमन में आ जाओ तो जो कोई फ़ायदा उठाए उम्रे का हज के साथ, फिर जो कुछ उसे मैसर आए क़ुरबानी में से वो करना चाहिए। और जो क़ुरबानी की ताकत न रखता हो, फिर उसके लिए कि वो रोज़ा रखे 3 दिन का हज के दौरान और 7 दिन जब वो लौट जाए अपने घर पर। ये 10 हो गए पूरे। ये उसके लिए है जिसके घर वाले मस्जिद हराम के आसपास नहीं रहते। डरो अल्लाह से और जान लो कि अल्लाह सख्त अज़ाब देने वाला। 8 आयत का रुकू और उसमें 9वीं आयत इसके पहले की रुकू की बहुत मुझे खुशी हुई। हमारे एक साथी जिन्होंने पिछले दर्स के आखिरी में मुझसे मुसाफा करते हुए फरमाया कि मौलाना जो आयत छूटी है उसको ज़रूर ले लीजिएगा। इससे मैंने बहुत दुआ भी की आप सभी हजरात के लिए कि अल्लाह ने कितना कुरान शरीफ का आपको ज़ौक़ अता फरमाया। और ना मौलाना ने क्या पढ़े, अपन आधा घंटा बैठ गए, पौन घंटा बैठ गए, अपने को भी सवाब मिल गया, मौलाना को भी सवाब मिल गया, काफ़ी हो गया। लेकिन इसका माना ये है कि हमारे साथी कुरान शरीफ पढ़ के आते हैं, एक एक आयत पर उनकी निगाह होती। और असल में पिछले रुकू में असल मज़मून उसी आयत पे था। वैसे जो मज़ामीन बयान किए गए रोज़े के ताल्लुक़ से वो सब अपनी जगह अहम थे, लेकिन मैंने जो उस रुकू में ख़ास तौर से रखा था उसी आयत शरीफ़ा पर कुछ बात आज अर्ज़ करते हैं। फरमाया वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल। देखो तुम एक दूसरे के माल बातिल तरीक़े पर मत खाओ। वतुदलू बिहा इलल हुक्काम, ये जो ला का लफ्ज़ है ना, इसका तर्जुमा यहाँ भी लाना पड़ता है, ये तरीक़ा है। और न पहुँचाओ लोगों के माल को हुक्काम तक, हाकिमों तक, ऑफिसर्स तक। लताकुलू फ़रीक़म मिन अमवालिन नास, ताकि तुम लोगों के माल का एक हिस्सा हड़प कर जाओ गुनाह के साथ, और तुम इस बात को जानते हो। तो असल जो है 2 चीज़ें यहाँ अर्ज़ करनी है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि इसे आयत शरीफ़ा पे बात करते करते फिर अगला रुकू रह जाए, फिर अल्लाह मालिक। कुछ मज़ामीन इतने अहम होते हैं कि उनको अर्ज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर बज़ाहिर जो है ये रुश्वत का लेन देन। अच्छा, इससे मालूम ये होता है एक यानी हमारे जैसे मोटे दिमाग की, ये रुश्वत कोई आज की पैदावार नहीं है। नुज़ूल कुरान के मौके पर भी ये सब कुछ चलता था लोगों में, कहीं भी होगा, लेकिन उस वक्त रुश्वत का मौजूद था, इसलिए रुश्वत के लिए इतनी वाज़े
आयत शरीफा रब ताला ने नाज़िल फरमाई। ये रुश्वत का तो तस्करा है ही, लेकिन बयान इस तरह किया, ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल। इसका मतलब ये कि तुम एक दूसरे के माल नाहक तरीके पर मार। बातिल लफ्ज़ जो है इसका मुखालिफ लफ्ज़ अरबी में हक़ है। जब आप कुरान शरीफ पढ़ते हैं ना, कुल जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल, आप कहिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ आ गया, बातिल भाग गया, फना हो गया। तो बातिल का अपोजिट लफ्ज़ जो है वो हक़ है। इसका माना ये हुआ इस आयत शरीफा का कि लोगों का माल नाहक मत खाओ, बल्कि हक़ की बुनियादों पर माल खाया करो। यानी जिस माल को तुम्हें खाने का अल्लाह ने हक़ अता फरमाया है, बस वो माल खाओ, और उसके अलावा अगर कोई दूसरा माल खाओगे तो वह सब का सब बातिल के खाते में जाए। अब सबसे पहले हक़ की बुनियाद पर आम तौर से माल के कमाने का जो मारूफ ज़रिया है वो तिजारत है। जो कुरान शरीफ ने फरमाया, रब ताला ने जहाँ सूद के अहकाम बयान फरमाए, इसी सूरह बकरा के आखिरी हिस्से में इंशाअल्लाह वो आएगा। रब ने इरशाद फरमाया, अहल्लल्लाहुल बै' व हर्रम रिबा। अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया है और सूद को हराम किया। उसकी वजह क्या है? वो जो सूदखोर है ना, देखो मैं आपसे अर्ज़ करूं, हर गुनाह करने वाला अपने गुनाह पर कुछ न कुछ दलील लाता है, लेकिन खाली दलील दे देने से, दलील जो होगी वो ज़ाहिर है झूठी दलील होगी। झूठ पर क्या दलील होगी? झूठ पर दलील भी झूठी होगी। लेकिन किसी चीज़ को ज़बरदस्ती खींचताल के मुदल्लल करने से वो जायज़ नहीं हो जाएगी। वो कैसा सवाल करता है सूद वाला, एक साहब ने मुझसे भी पूछा था, उसने सूद की हुर्मत पे बात करते करते कहने, मौलाना साहब अगर हमने 5,000 रुपये की एक साइकिल ली और उसको हमने किराए पे चलाया तो ये जायज़ है? मैंने कहा 100% जायज़ है। क्यों नहीं जायज़ है भाई? 5,000 रुपये की मैंने साइकिल लिया और उसको किराए पे चलाया, तो चलाना जायज़ है ना? जायज़ है। तो बोले यही 5,000 रुपये को अगर मैंने खुद बराह रास्त रुपये को किराए पे चला दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो वाह रे वाह, शैतान मरदूद जो है उसकी अकल देखो। अच्छा, बात करने वाला बहुत समझदार पढ़ा लिखा आदमी। मैंने कहा आपको सिर्फ एक ही जवाब, वैसे शरीयत मुतहरा के तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने जवाब हैं कि तेरी आवाज़ ही बंद हो जाए। एक बात मोटी सी समझ ले, साइकिल अगर तू यहाँ पर, इत्तेफाक ऐसा कि वो शख्स सवाल करने वाला कामटी का था, मैंने कहा ये बता कि पूरी कामटी में साइकिल कितने लोगों की ज़रूरत है? आज कोई जाता है साइकिल किराए से लेने के लिए? कोई जाता है? अरे सबके पास अल्लाह पाक ने घड़े। अब कोई बेचारा गरीब आदमी, लेबर, मज़दूर, ऐसा जिसके पास कोई वास्ता हो, क्या साइकिल पूरी कामटी में कितने लोगों की ज़रूरत है? क्या पूरी कामटी में अगर तुम देखोगे तो 5 से 10 आदमी की मुश्किल से साइकिल ज़रूरत होगी, और रुपया जो है वो हर शख्स की ज़रूरत है। ये है उसके हराम होने की वजह। उतने पर वो खामोश हो गया। आप ऐसे आदमी को जो जाहिल है, तो साइकिल को और सूद के पैसे को जो जोड़ रहा है, उसको क्या कुरान हदीस बताना? तो बहरहाल ये अल्लाह ने फरमाया अहल्लल्लाहुल बै'। अल्लाह ने सबसे बड़ी वजह जो है सूद के हराम होने की, वो ये है जो आयत शरीफ मैंने आपको पढ़कर सुनाया। मेरा अल्लाह जिसने मुझे पैदा फरमाया, उसने मुझे ये हुक्म फरमाया है कि तू जितनी जायज़ चीज़ों की तिजारत भी जायज़ चीज़ों की। तो शराब वाला भी बोले शराब की मैं तिजारत कर रहा हूँ, हरगिज़ नहीं। जिस चीज़ की तिजारत की जा रही है फ़ी नफ्स ही वो जायज़ और हलाल होना चाहिए, वरना हराम चीज़ की तिजारत करने के बाद भी उसकी कमाई भी हराम रहेगी 100%। हमेशा याद रखो। तो असल जो वजह है कि अहल्लल्लाहुल बै', अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया। वह हर्रम रिबा, मेरे अल्लाह ने सूद को हराम कर दिया। मैं उसका बंदा हूँ, मैं उसका ग़ुलाम हूँ, उसके हुक्म का पाबंद हूँ। मेरे रब ने जिसको मेरे लिए हराम किया वो हराम है, जिसको हलाल किया वो हलाल है, ख़त्म हुई। लेकिन अब बाज़ लोग दलाल जैसे वो साइकिल और रुपया मिला रहा है, सूद का पैसा। एक बात, तिजारत जो है उसके तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर ख़ास उम्मत मुस्लिमा को मुतवज्जे फरमाया। लेकिन हमारे यहाँ एक मिजाज बन गया है, हम बच्चे को तालीम क्यों दिलाते हैं?
क्यों इंजीनियर और उसको डॉक्टर बनाते हैं? तिजारत करने के लिए, पैसा कमाने के। उसके अलावा लोगों के फ़ायदे के लिए, खिदमत खल्क के लिए कहाँ लगाए आपने? उसको भी हमने तिजारत बना लिया, तालीम को भी। मेरे भाइयों, ये खूब याद रखो कि तिजारत की तरह जायज़ है, और उसी तिजारत का रुख अगर हराम रुख पर डाल दिया जाए तो वो भी नाजायज़ हो जाता है। अब इसके मसाइल में नहीं बयान करूँगा आपसे। दूसरी बातें, बाहक पैसा, हक चीज़ जो मैं खा सकता हूँ वो क्या है? वो चीज़ जिस पर मुझे मिल्कियत हासिल हो, ये ख्याल रखना। जो चीज़ जिस पर मुझे मिल्कियत हासिल है वो मेरी है, और जिस पर मुझे मिल्कियत हासिल नहीं है वो मैं नहीं खा सकता, नहीं इस्तेमाल कर सकता। मिल्कियत कैसे हासिल होती है? मेरी कमाई हो तो जाहिर है अल्लाह ने मेरी मिल्कियत में दिया, मैं उसको खाऊंगा। किसी ने मुझे हदिया कर दिया, किसी ने मुझे तोहफा दे दिया, किसी वफात पाए हुए आदमी की वजह से मीरास मुझे मिल गई। अल्लाह ना करे कोई गरीब आदमी है, उसको किसी ने सदका दे दिया, उसको ज़कात की रकम दे दी। ये सारी चीज़ें उसकी मिल्कियत है, वो अपनी मिल्कियत है तो उसको सुन। और अगर कोई मिल्कियत मिली जुली है तो उसको भी कोई एक शख्स उस वक्त तक इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक हर एक का हिस्सा अलग ना कर दिया जाए। इसमें पूरी उम्मत मुस्लिमा का 99% तबका मुलव्विस है। ये आदमी के मरने के बाद मीरास तकसीम नहीं होती। बड़ा बेटा या बड़ा भाई जो है वो सांप के जैसे बैठ जाता है उस पर कुंडली लगा के, और उसके बाद अगर लड़की मांगे तो उसको ये ताना दिया जाता है, अब्बा ने तेरी शादी में इतना खर्च कर दिए और ख़ुद इसके ऊपर कितना खर्च ही नहीं। मैं अब्बा के साथ तिजारत में था, मैंने मेहनत किया, काहे का तुम्हारा पैसा? हराम, अशद हराम है इसका खाना। जिस तरह सूद की रकम खाना हराम है, उसी तरह मीरास को बगैर तकसीम किए खाना भी वैसे ही हराम है। इसलिए कि तेरा हक नहीं है उसको खाना। रब ने मना फरमाया है, ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, बातिल तरीके में माल मत खाओ दूसरे। जब तक उसमें से मेरा हिस्सा अलग नहीं हो जाएगा, मेरी उसका खाना जायज़ नहीं। या तो ये कि सब इजाज़त दें, और ये वो इजाज़त भी लेने जाओ ना तो सब शर्मा इजाज़त देते हैं। शरीयत मुतहरा में इजाज़त उस इजाज़त को कहा जाता है दिल की खुशनुदी के साथ दिया जाए। हम माहौल ऐसा बनाते हैं। उसके बाद और आगे चलें, इसी आयत पर आज मेरा ख्याल पूरा दर्स ही कर लेते हैं। काम की कुछ चीज़ें मालूम तो होना चाहिए ना। कुरान शरीफ और शरीयत मुतहरा ने ईज़ी मनी, एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है बग़ैर मेहनत की कमाई, ईज़ी मनी को हराम करार दिया। अब आप देखें, बात आती है जुए की और शराब की। जो जुए और शराब के लिए कुरान शरीफ ने जो पहले जब पूछा गया, यसअलूनका अनिल खम्र वल मैसिर, अभी शराब जुआ इसके बारे में क्या हुक्म है? और मैं कुल फ़ीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफ़िउ लिन्नास, ये कुरान ये अल्लाह ही फरमा सकता है। आप फरमाइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें इस्मुहुमा, इसमें गुनाह ज़्यादा है ये दोनों में, और कुछ लोगों के फ़ायदे भी हैं। वह इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा, मगर इसमें गुनाह के पहलू जो है वो फ़ायदे से ज़्यादा। क्योंकि कहने वाला कह सकता है कि साहब जुआ जो है 10 आदमी तो उनके तो बेचारों के सत्यानाश होते हैं, एक आदमी तो मालदार हो जाता है। लॉटरी में एक आदमी को तो पैसे मिल जाते हैं, शराब में या सूद में एक आदमी तो पैसा कमा लेता है। ऐसी इजी मनी जो बग़ैर मेहनत की हो, इत्तेफाक से मिल जाए, ऐसी हर कमाई को शरीयत ने मना किया। और इसी इजी मनी में उलमा बेचारे बोलते हुए भी डरते हैं, इसी इजी मनी में जहेज़ भी शामिल है। जहेज़ क्या ज़रूरत है? तेरे घर में तेरी शादी होने वाली है ना, अपनी कमाई पे करना, बना बेड, लगा एसी, लाले फ्रीज, अगर ना हो तेरे घर में तो करना। एक नई मेहमान आने वाली है ना, तेरे ईमान की तकमील होने वाली है ना, नहीं, सब मेरे ससुराल से आएगा। ये इजी मनी में शामिल है। उलमा कहते हैं, उनसे जब पूछा जाए कि भाई जहेज़ किस तरफ जाता, बोले ये इजी मनी में शामिल है। मेरे भाइयों, जो कुछ लोग कर रहे हैं, लोगों की अक्सरियत और अक़लियत से कोई मसले की शक्ल नहीं बदलती।
100 में से आज 95 आदमी बेनमाजी हैं, उसके बाद भी नमाज का छोड़ना हराम है, और जो नमाज पढ़ रहा है वही अल्लाह की खुशनुदी को हासिल कर रहा है। 95% चले मौलाना बोलना नहीं, बाहर निकल के लोग आपको पकड़ के मारेंगे, इसलिए कि सारे बेनमाजी तो बाहर घूम रहे हैं। आप इतने नमाजी भी मुझे देखेंगे मौलाना को पढ़ रही तो भी नहीं चले जाओ। तो मेरे भाइयों, ये ख्याल रखो कि सूद, कुमार यानी जुआ, शराब, जितनी हराम चीज़ें हैं ये सब के सब बातिल हैं। दूसरी एक बुनियादी बात याद रखो, जो आदमी का हक नहीं है, जो आदमी का हराम जो माल होता है, क्योंकि उस पर इसका हक नहीं होता, इसलिए हराम माल कभी किसी की मिल्कियत नहीं होती। ये ख्याल रखना, एक आदमी कोई माल अगर हराम बुनियाद पर कमाता है, वो चाहे ये रुश्वत लेकर हो, रुश्वत पर भी आ रहा हूँ अभी, रुश्वत पर आऊँगा तो आपको तो बहुत ही बुरा लग जाएगा, रुश्वत पर भी आता हूँ थोड़ा सा। कोई माल आदमी इस तरह कमाए जो नाजायज़ तरीके पर कमाया गया है, वो चाहे सूद की दुकान लगाए, शराब की दुकान लगाए, कोई भी तरीका, या रुश्वत से जब कमाए, सारी ऐसी रकम जो नाजायज़ तरीके पर कमाई जाए उस पर इसको कभी मिल्कियत हासिल नहीं होती। इसलिए कुरान शरीफ में क्या फरमाया कि ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, नाहक तरीके पर मत खाओ, पहले माल पे तुम्हारा हक होना चाहिए, उसके बाद खाओ। अब जाहिर है कि जो हराम कमाई है उस पर मेरा हक ही नहीं है, तो मैं कैसे खा सकता हूँ। एक मसला और सुन लीजिए, एक मसला और सुन लीजिए। हम लोग जब दावत में जाते हैं ना, तो दावत में आजू बाजू आजकल की दावत तो ऐसी है कि क्या दावत में जाना, अपन बैठो टेबल पर तो 3 आदमी एक के बाद एक खड़े हो जाते हुए जाते पीछे, और उसके बाद वो आपस में बात भी करते रहते हैं। अपने को कितनी शर्मिंदगी होती है कि अपनी वजह से बेचारे को, उसको भी गरीब को भूख लगी होगी, लाइन में खड़ा हुआ है, क्या तरीक़ा इख्तियार किया है। जो सब कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं। अरे अगर या तो जितने लोगों को बुलाया उतने लोगों का इंतज़ाम अगर नहीं हो सकता ना, तो मत करो ना। किसने कहा ये? आमतौर से घरों में जो हमारी दावत होती है उसमें हमको किसी ने बुलाया, रिजवान साहब ने बुला लिया, बाबू साहब ने, अरे मौलाना आइए आइए। अब हम बैठे और आप भी बैठ गए, बच्चा भी मेरा बैठ गया, और हाई साहब भी बैठ गए, आजू बाजू बैठ गए। अब मैं क्या करता हूँ कि बहुत दयालु बन के अपना खाते रहता हूँ, और बाजू वाले, आप लीजिए ना, बोटी लीजिए ना, नहीं ये थोड़ा मीठा आप लीजिए ना। वो दस्तरखान मेरे अब्बा का है, दस्तरखान मेरे अब्बा का है क्या वो? अरे जिस शख्स का दस्तरखान है हक उसको पहुँचता है, वो जिसको जो देना चाहे। मुझे खाने का हक है इसलिए कि उसने मुझे दस्तरखान पे बिठाया है, वरना कभी बोलता है वरना निकल लो यहाँ से। तो किसी भी दावत में जाकर हमको दावत का सिर्फ उतना हक हासिल होता है कि हम उस खाने को खाएं, उस खाने को खिलाने का हमको नहीं हक नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ तो चलते ही है, अरे मौलाना है, इधर से भी डाल रहा है, उधर से भी डाल रहा है, हज़रत लीजिए ना, हज़रत लीजिए ना। अपने ऐसे कोई मौलाना रहे, तेरे अब्बा का है कि अपने घर बुला लिया, अब डाल देना जितना डालना होगा उतना। तो ये भी जो है, ये ऐसा लगता है भी क्या मसला है ये। यानी आप देखिए कितना ज़्यादा उसके अंदर आदमी के दिल को अपील करने वाली चीज़ है। ये आदमी ने किस हिसाब से बनाया, क्या बनाया। उसके बाद रुश्वत का जो यानी इसमें तो इतने मसाइल हैं कि बस अल्लाह की पनाह। मेरे भाइयों, मैंने आपसे अर्ज़ किया, इल्म दीन, जिस इल्म दीन का हासिल करना जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज़ करार दिया है, उसमें ये सब का सब शामिल है। जो कुछ पेट में जाता है उसी तरह के आमाल की अल्लाह की तरफ से तौफ़ीक़ होती है। और जब जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमा दिया कि अगर किसी का पेट में गया हुआ रिज़्क़ हराम हो, उसके जिस्म पर कपड़ा हराम हो, तो उसकी दुआ रद्द कर दी जाती है। जब ये बात आपने इरशाद फरमा दी, जबकि दुआ को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत का मग़ज़ फरमाया है, अगर हराम रोज़ी से इबादत का मग़ज़ नहीं कबूल होता तो मेरी रोज़ा और नमाज क्या कबूल होगी। फिर बड़े आबिद, बड़े तहज्जुद गुज़ार, इशराक भी नहीं छोड़ती, तहज्जुद भी नहीं छूटती,
और रिस्क के मामले में जो आता है आने दो ना। और फिर उसके बाद शैतान और थपकी देता है। इतने लोग कर रहे हैं ना। आज इस मुल्क में हमारी कौम को जो चीज़ घुन की तरह खा रही है वो रुश्वत है। रुश्वत और सूद। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, एक दिन कोई ऐसा आए जिस दिन सूद और रुश्वत पर पाबंदी लग जाए, अगला दिन जो होगा इस मुल्क का और इस कौम का यकीनी तौर पर जन्नत का निशान हो। अब एक आदमी यहाँ पर हाल ये है कि साहब आए और आज से 9 साल पहले ऐलान किया, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जितना ये खा रहा है और इसके साथी खा रहे, कोई नहीं खाया, कोई नहीं खाया। अब तो ये है कि आप 1 करोड़ रुपए का मकान खरीदिए और उसको ले जाकर सिटी सर्वे में, अब मकान आपने लिए तो आपके नाम पर आना चाहिए ना रिकॉर्ड में, उसको सिटी सर्वे में आप मकान ये रजिस्ट्री है, ये फलाना है, ये ठिकाना है, जो जो लगता है उसके लिए सब आप दे दीजिए। जब तक उस पर आप रुश्वत नहीं देंगे उस वक्त तक कोई बता दे माई का लाल के अपने नाम पे करा के बता दे मकान। यानी रुश्वत जो है वो ऐसा यहाँ के रगो रेशे में शामिल हो गई। और ऐसे हालात में अब एक मसला भी आपको बता दूं, तकरीर वैसे ऑनलाइन भी चलती, दर्स चलता ही रहता है, बहुत कमेंट भी आते रहते हैं उसके ऊपर। वो बेचारा मेरा पोता ही उसको सब कुछ देखते रहता है, कभी कभी जवाब पूछने आता है, दादा पूछने ऐसा बोले, उसको क्या देखो, बोल दिया ऐसा। ऐसे हालात में जबकि वो एक ऐसी चीज़ बन गई डिपार्टमेंट्स में कि आप अगर 10 साल पर उसको नहीं दोगे रुश्वत तो 10 साल आपका मकान नहीं करेगा वो आपके नाम। उलमा दबे अल्फाज में कहते हैं कि बाबा अपना काम करने के लिए दे दे जो मांग रहा है, कि तुम मांगेगा नहीं ना तो वो 10,000 रुपये मांग रहा है, उसके लिए तेरा 1 करोड़ का मकान पेंडिंग में डाल देगा वो। अब मालूम नहीं कल कोई और आके अपने नाम करके गए तो क्या करेंगे। ऐसे हालात में ये एक मसला है और ये जो है मजबूरी के दर्जे में। एक बात ख्याल रखो, किसी चीज़ का लेकर खाना और किसी चीज़ को देना, हालांकि दोनों गुनाह में बराबर के शरीक हैं, जैसे सूद का लेने वाला देने वाला, लेकिन फिर उलमा ये फरमाते हैं कि जो लेने वाला है वो तो उसको लेकर खाएगा ना, और देने वाला जो होता है वो कभी कभी, जैसे रुश्वत का मैंने आपसे आता बताया, इस रुश्वत ने हमारी कौम को कहाँ पहुँचाया है उसको ज़रा वाज़ेह तौर पर सुन लीजिए। कौम में मतलब पूरे मुल्क के लोग भी बेचारे ले लो, और कौम मुस्लिम जो है उसको तो अलग से भी बयान किया जा सकता है। यहाँ पर 1 लाख रुपए का एक काम है, उस 1 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए सबसे पहले साहब बोलते 25,000 इधर कर। अब वो 25,000 आपको देगा तो उसके पास कितने बचेंगे, 75,000 बचेगा ना। तो 1 लाख का काम जो था, अगर वहाँ पर ये रुश्वत ना होती तो 1 लाख के काम में 1 लाख की चीज़ हमको मिलती। रुश्वत ने उसको पहले कहा, अब उसके बाद उसका अपना प्रॉफिट होगा, वो भी तो प्रॉफिट लेने के लिए बिजनेस कर रहा है ना। अब उसका प्रॉफिट, इसका माने है कि 1 लाख खर्च करो तो 50,000 की चीज़ भी कभी, और कभी कभी तो ये हाल है परसेंटेज का। मैं तो गवर्नमेंट ऑफिस से रिटायर हुआ हूँ ना, अंदर का सब मालूम है मुझे क्या होता है। ये हाल है कि 60 और 70% तक की रकम रुश्वत में जाती है, और 1 लाख खर्च करके 30,000 की चीज़ तुम्हारे हाथ में। क्या चीज़ मिलेगी तुमको, क्या उम्र होगी उसकी। और उसके बाद हमारी कौम कहाँ खड़ी है, हकीकत है मेरे भाइयों, हमारी कौम, बच्चे कहाँ पर ढलते हैं, कौम का मुस्तकबिल कहाँ पे ढलता है। कौम का मुस्तकबिल ढलता है स्कूलों में और कॉलेजेस में। हमारे बच्चे वहीं तालीम हासिल करते हैं ना, तालीम। एक मुस्लिम इदारा, अच्छा मैं जिन चीज़ों को बयान करता हूँ, अगर कोई एकदम ऊपर ही आया नहीं लो कहाँ है, उसको ला के भी बता दें। एक मुस्लिम इदारे में एक लेडी टीचर, हमारे यहाँ मुस्लिम इदारों में जब टीचर्स की जगह निकलती है तो उमूमन, मैं 100% नहीं बोलता, अल्लाह माफ़ फरमाए, कुछ अभी भी ईमानदार बाकी हैं, लेकिन बड़ा परसेंटेज, 100% तो नहीं कहता, लेकिन 70 से 80% में आप भी कोई इख्तलाफ नहीं कर सकते। इतनी स्कूलें और हमारे इदारे ऐसे हैं जहाँ पर निकली हुई पोस्ट नीलाम होती है। जब वो जगह नीलाम हो रही है तो आने वाला सलाहियत लेकर आएगा या पैसे लेकर आएगा। एक मुस्लिम स्कूल में, बहुत पुराना स्कूल नागपुर का,
वहाँ के उस्ताद ने मुझे बताया, मौलाना साहब हमारे यहाँ एक लेडी टीचर का अपॉइंटमेंट हुआ। अब वो इब्तदाई क्लास, वो बच्ची ने बोर्ड पर मैथमेटिक्स के पीरियड में बच्चों को जमा करना सिखा रहे हैं। जमा कैसे करते हैं? 7 और 5 12 और 8 20 और 9 29 और 3 32 और 5 37। 37 के बाद क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे ना। 3 हासिल का आता है, उसको अगली दहाई में जमा करेंगे। उसने 37 ला के पूरी उसके नीचे 37 लिख दी। अब दहाई को उसने जमा की और दहाई का जितना आया वो दहाई के नीचे लिख दी। अब ये हमारा साथी जो है ये इत्तेफाक से वहाँ से गुजर, उसने देखा ये मैडम क्या कर रही है, क्या कर रही है। तो उसने उसको बुला के, मैडम ये ऐसे जमा करते हैं? अरे ये इकाई को आपने जमा करके सिर्फ उसकी इकाई लिखना था, बाकी जो फिगर है वो तो हाथ में रखना था ना, आगे उसमें जमा करते। मैं ऐसे ही पढ़ के आई हूँ। उस मैडम का जवाब, मैं ऐसे ही पढ़ के आई हूँ, ऐसे ही मैंने अपनी मैट्रिक पास किया है और मुझे ऐसे ही आता है, मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगी। मुझे बताओ इस कौम का मुस्तकबिल क्या होगा। इसलिए कि वो बच्ची जो थी उसके अब्बा बहुत बड़े पैसे वाले थे, उन्होंने पैसा देकर बच्ची को लगाया था। अगर वहाँ पर रुश्वत न होती तो सलाहियत और काबिल सलाहियत लोग आते। जब रुश्वत आ गई तो पूरी कौम का मुस्तकबिल को अंगार लग गई। अब स्कूलों में टीचर्स की जगह जो होगी वो पैसों की बुनियादों पर लगाई जाएगी। कितना भी सलाहियतमंद आदमी हो, हमारे रागिब साहब जैसा नहीं लिया जाएगा, उसको जाएगा जिसके पास नोट। पूरे मुस्तकबिल इस कौम का, उसको आग लग जाए, कब्र में चला जाए, जहन्नम में चला जाए, हमको कोई मतलब नहीं है। हमको कंस्ट्रक्शन फंड चाहिए, हमको इमारत बनाना पड़ता है। यह हाल है मेरे भाइयों। अब कितना बचा, कितना वक्त? अरे तो मेरा मारूज़ा ये है, अब जान दो वो पहली आयत पर, अगला रुकू इंशाल्लाह अगले हफ्ते देख लेंगे कि इन बुराइयों में जो आम बुराइयां हैं, मैंने इसके पहले भी एक बात अर्ज़ किया था कि ऐसी बुराइयां जो बहुत आम हो जाएं, ऐसे वक्त में उनसे बचना वो तक़वे की आला किस्म होती है। इसलिए कि उससे बचना यानी जितने उस गुनाह में मुलव्विस हैं उन सब की दुश्मनी मोल लेना है। जैसे मीरास नहीं किसी ने तकसीम किया, अब जिसने नहीं तकसीम किया होगा उसने क्या बोला, मौलाना को मेरे बारे में किसी ने बताया होगा। अरे भाई कोई नहीं बताता यार, हक़ बात जो बोलना है ना बाबा। सूद का ये हाल है, इस मुल्क का नहीं, पूरे वो सारे ममालिक जो सूदी लेन देन करते हैं, सूद ने उनकी मईशत को अंगार लगा दिया। आज अगर सूद निकल जाए तो मैं आपसे अर्ज़ करूँ एक बात, एक आदमी 1 लाख रुपया सूद पे कर्ज देता है, उस 1 लाख के ऊपर उसको बैंक से भी अगर कर्ज है तो उस 1 लाख का उसको 1,14,000, 1,18,000, 1,20,000 उसको अदा करना है। तो मुझे बताओ जो चीज़ वो प्रोडक्ट बनाएगा तो बनते से तो वो 1,20,000 का हो जाएगा। महंगाई कहाँ जाएगी? महंगाई कहाँ जाएगी? अगर वो 1 लाख का होता उसमें वो कुछ परसेंटेज अपना बेचारा मुनाफे का रख लेता, 1 लाख की चीज़ आपको 1,05,000 में मिल जाती, 1,10,000 में मिल जाती। उसने पहले 20% उस इंटरेस्ट को निकाला जो उसको भरना है, फिर अपना प्रॉफिट ऐड करता है। तो इसके बाद ये होती कि 1 लाख की चीज़ जो वो 1.25 लाख की खुद ब खुद हो जाए। महंगाई कैसे नीचे जा सकती है? और उसके बाद जो शक्लें हैं बस अल्लाह की पनाह है। ऐसे हालात में जितनी हराम की शक्लें, और इसमें एक मसला और आपको बता दूं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुश्तबा होती हैं, जायज़ है कि नाजायज़ है, हलाल है कि हराम है। ऐसे सारे मामलात में तक़वे का तकाज़ा ये है कि ऐसी ख़तरनाक चीज़ों से आदमी किनारे हो जाए। ये मशकूक चीज़ है, शक है, तो अपनी दुनिया और आखिरत को ख़तरे में क्यों डालूँ? कितने दिन रहना है भाई? अरे ज़िंदगी की शाम हो गई, आखिरी हिस्से में सूरज है, कभी भी ढल जाएगा। तो मैं ऐसे में अपनी दुनिया और आखिरत की ख़तरा क्यों मोल लूँ? जैसा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी तफसील से एक हदीस शरीफ में बयान फरमाया, बहुत मशहूर है वो मज़मून। फरमाया जो शख्स ये चाहता है कि उसके जानवर बादशाह की चरागाह में ना दाखिल हों, उसे चाहिए, मैं हदीस शरीफ का मफ़हूम बयान कर रहा हूँ वरना पूरे हदीस शरीफ तवील हो जाएगी, उसको चाहिए कि वो बादशाह की चरागाह से अपने आप को दूर रखे।
बिल्कुल दोनों की बाउंड्री मिली हुई है, मेरा खेत और उसका खेत मिला हुआ है, वहाँ मेरा जानवर चरेगा तो कभी भी सामने वाले की खेत में मुंह मार देगा, उसको दूर रखने में खैरियत है। जितने मुश्तबह चीज़ें इस तरह की हैं, बहुत सारी चीज़ें मुश्तबह, उसके आदमी अपने आप को मुकम्मल तौर पर बचाने की कोशिश करे। और आज के वक्त में जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया, इबादत ये आसान है, इबादत अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बतौर ख़ास। जैसे हमारे आपके बच्चे, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे आपके घर में नमाज़ें हैं, तो बच्चे इंशाल्लाह नमाज़ी रहेंगे, बहुत हद तक नमाज़ी रहेंगे। रोज़ा रखते हैं तो इंशाल्लाह वो भी रखेंगे, ठीक। लेकिन मामलात जो हैं मेरे भाइयों, ये मामलात वो ख़तरनाक चीज़ हैं कि आदमी की आखिरत को पूरी तरह गर्क कर देगा। इसका ईमान, इसके अमाले सोले सब इसके साथ जाएंगे, लेकिन मामलात की ख़राबी, किसी के माल पर डाकाज़नी करना, किसी के हक़ पे डाकाज़नी करना, किसी के माल को रोक लेना, ये सारी चीज़ें जो हैं आखिरत में इसको बहुत भारी पड़ेंगी। और ये खूब समझ लो, हमारा मामला उस ज़ात से पेश आने वाला है मेरे भाइयों, जो अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, हमारी नीयतों को जानता है, हमारे इरादों को जानता है। क्या हाल बनेगा उस वक्त जब हमारे दिल के जज्बात को बेनकाब किया जाएगा सारी इंसानियत के सामने, उस वक्त हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे। मेरे भाइयों, अपने खाने पीने में, अपनी कमाई में, अपने लेन देन में इसका ख्याल रखो। ये जो हुदूद शरीयत, और उसका ख्याल रखने के लिए हुदूद शरीयत को पहले मालूम करना ज़रूरी है। ये अभी आज ही इत्तेफाक से जो है मैंने ये बात अर्ज़ किया कि दुनिया का कौन सा काम हम बग़ैर सीखे करते हैं, बताओ। कोई काम ऐसा है नहीं, जो काम करना है उसको पहले अच्छे से ट्रेनिंग लेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, फिर धीरे 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 उस पर करना शुरू करेंगे। दीन ही इतना सस्ता है, उसको सीखना नहीं है, अपने आप आ जाएगा। फिर देख के जब हम दीन पर अमल करेंगे तो खूब समझ लो, माशरा जो है, माशरा जिसको देख के हम दीन सीखना चाहते हैं, उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अल्लाह की खुली नाफरमानियों में मुब्तला है। अगर उसको देख कर तुम अपने आप को दीनदार बनाने की कोशिश करोगे, कभी दीनदार नहीं। रोज़ा नमाज यहाँ तक ठीक है, चल जाएगा। हमारे यहाँ बयान अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ नमाज पे चल रहा है कि भाई नमाज भी तो अपने दुरुस्त करो ना, भाई नमाज भी सीखो। तो ये आयत शरीफा की रोशनी में रब ने फरमाया, ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बातिल, एक दूसरे के माल नाहक तरीक़े पर मत खाओ। इसका माना जिस चीज़ को खाओ उसके पर तुम्हारा हक़ होना चाहिए। यही एक जो मैं बीच में मज़मून बयान कर रहा था वो अधूरा रह गया, उसको पूरा कर दूं। जो आपके खादिम ने अर्ज़ किया कि माले हराम जो होता है वो कभी किसी की मिल्कियत नहीं होता। यही वजह है, जैसे एक आदमी का सूद का धंधा है, उसकी जो असल रहेगी वो 10 लाख रुपया सूद पे चलाता है, और वो 10 लाख से उस पर सूद पे चलते 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 वो 20 लाख हो गया। वो सिर्फ 10 लाख का मालिक रहेगा जो उसकी असल है, और बकिया जो 10 लाख है वो उसका मालिक होता ही नहीं। ये बुनियादी मसला आप याद रखो तो इंशाल्लाह आपको बहुत से मसाइल खुद ब खुद समझ में आएंगे। जैसे एक आदमी को कहीं से हम और आप बैंक में जो अपने 10-5 हज़ार रुपये रहते हैं उस पर भी इंटरेस्ट मिलता है ना, इंटरेस्ट। अब वो इंटरेस्ट भाई इंटरेस्ट है, सूद है। यहाँ पर ये सूद जो है वो हम मांग नहीं रहे हैं, उनके कानून में इसलिए वो दे रहे हैं, तो भी सूद लेना हराम है। अब ये सूद को क्या करें? इस सूद को, ये सूद मेरे अकाउंट में आने के बाद भी मेरी मिल्कियत नहीं बनता, इसलिए कि माले हराम है। वो क्या करें? इसको किसी गरीब को, किसी मोहताज को, जिस तरह ज़कात की रकम के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उसको बताया जाए कि ये ज़कात की रकम है, उसी तरह ये भी बग़ैर बताए हुए किसी भी ऐसे मोहताज को जिसको हम ज़कात दे सकते हैं उसको दिया जा सकता है। अब आप बोलें कि साहब वो आपके लिए हराम है, उसके लिए। तो मेरे भाइयों, ज़कात की रकम भी खाना हमारे लिए हलाल है क्या? अरे ज़कात की रकम भी तो खाना हराम ही है ना। तो वैसे ये माल जो है मुझे हक़ नहीं है उसको खाने का। अगर आप उसको गवर्नमेंट के अकाउंट में छोड़ दोगे तो ये खूब समझ लो कि ये अमाउंट जो है ये आप ही की बेखुनी के लिए और आप ही की बर्बादियों के लिए इस्तेमाल किया जाए। इसलिए उलमा ने फरमाया उस रकम को निकाल लिया जाए, रकम को निकाल लिया जाए।
और रकम को निकालने के बाद किसी मोहताज को दे दिया जाए। अब ये मोहताज जो है, जाहिर है कि उम्मत मुस्लिमा में कम मोहताज हैं क्या, ये किसी गैर मुस्लिम को भी दिया जा सकता है, लेकिन मुसलमान भी अगर ज़रूरतमंद है तो उसको दिया जा सकता है, कोई दूर है। मगर उलमा उसके बाद क्यों बग़ैर सवाब के नियत के किसी गरीब को दे दो। अरे वाह मौलाना साहब मैं दे रहा हूँ, मुझे सवाब नहीं मिलेगा क्या? और सवाब क्यों नहीं, आप ये काहे को बोलते हैं कि बग़ैर सवाब की नियत के? अरे बाबा सवाब उस पर मिलता है जो तेरा पैसा हो, ये पैसा तेरा है नहीं ना, इसलिए सवाब। मगर उसके बाद भी आपका खादिम एक बात अर्ज़ करता है, कुछ मसाइल होते हैं, उसका एक फुट नोट होता है बारीक सा। इसका फुट नोट ये है कि जो रकम हम किसी को ब्याज की उठा के दे रहे हैं, उस रकम के लिए तो हम इसकी नियत नहीं कर सकते कि इतने 100 रुपये की मुझे सवाब मिलेगा, इसलिए कि मेरी रकम है ही नहीं। जब मेरा है नहीं तो मुझे सवाब क्यों मिलेगा? मगर अल्लाह के फजल व करम से वो ऐसा करीम आका है कि बहुत से मुसलमान इस हराम को भी बेतकल्लुफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि बहुत से रिटायर्ड लोगों का हाल ये है कि उन्होंने अपनी रकम एफडी में लगा रखा है और उसी सूद के रुपये के ऊपर उनका घर चल रहा है, और उसके बाद भी उनकी हुब्बा जो देखो और उनके तहज्जुद और इशराक देखो तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसी हराम पर इनका घर चल रहा है। ऐसा बेतकल्लुफ़ी के साथ खा रहे हैं। क्या करूं मैं, क्या करूं, मेरा कोई रास्ता नहीं है। तूने रास्ता तलाश नहीं किया। वल्लाहु यक़ूलुल हक़्क़ व हुवा यहदिस सबील, वो मेरा अल्लाह है जो हक़ बात फरमाता है और रास्तों की रहनुमाई फरमाता है। तूने उससे रास्ता मांग के तो देखा होता, रास्ता मांग के तो देखा होता। मेरे भाइयों ये खूब समझ लो, ये खाने पीने के मामले में अब जो बात अर्ज़ कर रहा था वो ये कि एक मुसलमान ने उस रकम को ख़ुद नहीं इस्तेमाल किया और किसी ज़रूरतमंद को दे दिया, मगर सवाब की नियत के देगा, इसलिए कि सवाब की नियत नहीं कर सकता। मगर उसके इस एहतियात पर यह तक़वा है, ये अल्लाह का खौफ है जिसने उसको इस बात पर मजबूर किया। यकीनी तौर पर अल्लाह के इस तक़वे का जो सवाब जो उसको मिलेगा वो बेहिसाब होगा। बात आप समझ गए होंगे। बहुत एहतियात करें। और सूद के बारे में जो कुरान शरीफ ने फरमाया, यमहकुल्लाहु रिबा व युरबिस सदक़ात, अल्लाह ने ये कानून बना दिया। अल्लाह के कानून में ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलमात में कभी कोई तब्दीली नहीं होती, ये ख्याल रखना। हमारी बातें इसलिए बदलती हैं कि हमको मुस्तक़बिल मालूम नहीं होता। वो सारे कायनात के मालिक हैं, वो सब जानते हैं। उन्होंने कानून बना दिया है यमहकुल्लाहु रिबा व युरबिस सदक़ात। अल्लाह ने ये फरमा दिया है कि वो रिबा को, सूद को मिटा देंगे और सदक़ात को बढ़ा देंगे। सूद की इंतहा जो होती है वो बेनामो निशान हो जाना। बज़ाहिर अरे इतनी रकम बढ़ रही है, इसकी इंतहा जो है। और सूद जानबूझकर या अनजाने किसी भी तरह लिया जाए वो हराम होगा। हमारे यहाँ एक और सिस्टम, एक मुसलमान आदमी उसमें मुलव्विस, शायद ये बयान वहाँ तक भी पहुँच जाए तो सुने तो कोई हरज नहीं है। मैंने उनको मना किया शुरू में, उन्होंने मेरे यहाँ कुछ छोटा मोटा ये लोगों से पैसा जमा करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये सब चलते ही रहता है, कुछ ना कुछ हरकत करते रहते हैं। उन्होंने बताया मौलाना साहब हमारे ऑफिस में, वो बहुत बड़े डिपार्टमेंट में काम करते हैं, हमारे यहाँ भी ऐसा चलता है, लेकिन हम लोग इस बिस्सी का रकम जो जमा होती है उसको ऑक्शन करते हैं, ऑक्शन करते हैं। अच्छा ऑक्शन कैसे करते हैं? तो उन्होंने बताया, मुझे मालूम था कैसे ऑक्शन होता है। 10 लाख रुपए जमा हुए, इस 10 लाख का ऑक्शन करना है, कौन इसमें कम से कम पे राज़ी होता है। एक आदमी बोलेगा भैया 10 लाख मेरे को दे दो, 10 लाख के बदले मैं 9 लाख भी ले लो, दे दो मुझे, 1 लाख मैं छोड़ने को तैयार हूँ। दूसरा ज़रूरतमंद आएगा, आप ऐसा करो ये 10 लाख के बदले मुझे सिर्फ 8 लाख दे दो, 2 लाख रुपये तुम लोग आपस में बांट लो। तीसरा खड़ा होगा, मुझे 7 लाख दे दो, 3 लाख आपस में बांट लो। ये हराम नहीं, अशद हराम है, ये अशद हराम है। मुसलमान भी इसमें मुलव्विस। मैंने उनसे कहा भाई ये तो सूद से भी ज़्यादा हराम है। उन्होंने क्या दलील दी मालूम है? उन्होंने कहा मौलाना साहब ये तो जो आदमी लेता है उसको कम में, वो तो अपनी मर्ज़ी से लेता है ना, खुशी से लेता है। ये खुशी से नहीं लेता, वो अपनी मजबूरी से लेता है, तो उसकी मजबूरी बिकती है,
वरना आज कौन 10 लाख के बदले कोई 1 रुपया कम लेने को तैयार नहीं होगा। उसकी मजबूरी बिकती है और फिर उसके बची हुई रकम तुम आपस में तकसीम करके पैसे वाले बन के खड़े हो, आपको हैरत होगी। मैंने उसको मना किया था, नहीं माना वो शख्स, नहीं मौलाना। गुनाह बिर रज़ा और गुनाह बग़ैर रज़ा, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ये समझ लो। जैसे ज़िना है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से करे या उसकी कीमत दे के करे, ज़िना। मैंने उसको मना किया था। बाद में क्या हुआ, तिल्का अय्यामुन नुदाविलुहा बैनन नास, ये दिन हैं अल्लाह के, उलट पुलट करते रहते हैं। बीवी को कैंसर हो गया, अब बीवी को कैंसर हुआ और उस आदमी ने उस कैंसर की मरीज़ा पर 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च किया। ये मेरा करीबी आदमी इसलिए मैं जानता हूँ, 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च किया और नतीजे में हाथ कुछ नहीं आया। अल्लाह के यहाँ चली गई, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। मैं ये नहीं कहता गया वो बीवी को थोड़ी। अच्छा आपने ये भी ख्याल करो, हमारे गुनाह की सज़ा किसी दूसरे को नहीं मिलती, वो तो तकदीर का फ़ैसला था कि बेचारी को उसको वो बीमारी होना था और अल्लाह के यहाँ उसको जाना था। लेकिन माशी एतबार से ये जो 1 करोड़ से अंदर गया, इसमें बड़ा हिस्सा उस अशद हराम बिस्सी का है जहाँ लोगों की मजबूरियों को वो तमाशा बनाकर इस खुशी में उसके हिस्सेदार बन रहे हैं कि जो भी ले रहा है वो अपनी खुशी से और रज़ामंदी से ले रहा है। बस आज एक ही आयत पे दर्स हो सका, कुछ मारूज़ात थी जिसका अर्ज़ करना आपसे ज़रूरी था। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह की तौफ़ीक़ के सिवा कुछ नहीं हो सकता मेरे भाइयों। अल्लाह से दुआ, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह अपनी नाफरमानियों से बचाए, अल्लाह हमें इल्म नाफ़े अता फ़रमा, वो इल्म अता फ़रमा जो तेरी पहचान वाला इल्म है, तेरे अहकाम को पहचानने की हमें सलाहियत अता फ़रमा और उनसे बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह आज का ये दौर जिसमें गुनाह आम हो गए हैं, इलाहुल आलमीन जो बचेगा वो सिर्फ़ तेरी तौफ़ीक़ से बचेगा। अल्लाह हमारी हिफाजत फ़रमा, हमारे बाल बच्चों की हिफाजत फ़रमा, हमारी नस्लों की हिफाजत फ़रमा। अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा पर अपनी हिफाजत की चादर डाल दे। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन।